गहन जंगल के बीचों बीच एक नन्हा शेर का बच्चा अपनी माँ की पूंछ पकड़कर चल रहा था। तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और हर जानवर अपनी जगह की ओर भाग रहा था। भागो, भागो! उसी अफरा तफरी में एक जोर की गर्जना हुई और शेरनी ने अपने नन्हे बच्चे को एक झाड़ी के पीछे छिपा दिया। यहीं रुको, माँ अभी आती है। पर कहा ना एक बार, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। आंधी रुक गई थी। बच्चा अपनी माँ की राह देखता है। ज्यादा देरी होने की वजह से वो डर जाता है, लेकिन माँ वापस नहीं आई और अब शायद उसकी माँ कभी वापस आने भी नहीं वाली थी। वो माँ को पुकारने लगता है। माँ, माँ, कहाँ है माँ? कहीं माँ फंस गई होगी तो? ऐसा सोच वो चलने लगता है। डरा सहमा सा वो बच्चा झाड़ियों से बाहर निकला। भीगता हुआ, भूखा और रोता हुआ वो पूरे जंगल में माँ माँ की आवाज लगाकर खोजने लगता है। धीरे धीरे भटकते हुए वो गुम भी जाता है और एक छोटे से गांव के गणेश जी के मंदिर तक पहुंच जाता है। रात का समय था। मंदिर में बस एक दिया जल रहा था। वो बच्चा मंदिर के एक कोने में दुबक कर बैठ गया और वहीं बैठा बैठा गणेश जी को देखता रहा जब तक उसकी आंखें नींद से बंद नहीं हो गई। अगले दिन गांव के लोग मंदिर में पूजा के लिए आए। शेर के बच्चे को देख सब चौंक गए, तरह तरह की बातें करने लगे। अरे ये क्या है? शेर का बच्चा मासूम लग रहा है, डर से सहमा हुआ है। ना भैया, शेर चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, है तो शेर ही, काटेगा किसी को एक दिन। रामू काका जो एक कोने में खड़ा सब देख रहा था, उसने कहा, नहीं, ये बच्चा डर से कांप रहा है। इससे अपनापन चाहिए, प्यार चाहिए। मैं इसे अपने साथ रखूंगा। संभल के, आखिर शेर तो शेर ही होता है। एक दिन तुझे अंजाम भुगतना ना पड़े। मुझे लगता है कि अब बुरे लोगों को मुझसे बचना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास शेर है। रामू काका शेर के बच्चे के पास जाते हैं। वो दरवाजे में दुबक जाता है और दौड़कर मंदिर के पिलर के यहाँ छिप जाता है। रामू काका प्रसाद उठाकर उसे अपने पास बुलाता है और फिर बच्चा धीरे धीरे उसके पास जाता है। ये लो, खाओ। रामू काका प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हैं और वो शेर का बच्चा देखते रहता है। अब रामू काका अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। शेर का बच्चा भी पीछे पीछे चलता है। घर पहुंचकर रामू काका सोच में पड़ जाते हैं। रामू काका बैठे होते हैं गंभीर सोच में। शेर का बच्चा कू कू करते हुए रामू काका के पास आकर नन्हे पांव से रामू को छूता है। रामू काका उसे देखते हैं। तुम्हारा नाम क्या रखे? बल्लू। तुम्हारा नाम आज से बल्लू होगा। शेर का बच्चा खुश हो जाता है। बल्लू अब रामू काका के साथ रोज मंदिर जाता, आरती सुनता और गणपति बाप्पा को निहारता रहता। प्रसाद की खुशबू से उसकी आंखें चमक उठती। जब भी रामू काका बल्लू के पास प्रसाद लाते, वो खुशी से गोल गोल घूमता और फिर उसे खाता। बल्लू रात को चोरी छुपे रामू के घर से निकलता और मंदिर जा पहुंचता और गणेश जी महाराज को देखता रहता और सोचता, मैं भी तो प्रेम करता हूँ, फिर चूहा ही क्यों सवारी? क्या मुझ में कुछ कमी है? उसकी आंखें नम थी। शायद कोई जवाब चाहिए था उसे। गांव से कुछ दूर एक पुराने खंडर में एक तांत्रिक जो अंधशक्ति और लोभ से भरा था, तंत्र मंत्र में माहिर था। उसका नाम था भैरव तांत्रिक, जो केवल शक्ति चाहता था और इज्जत, ईश्वर बराबर इज्जत। एक दिन वह गांव में आया, पेड़ के नीचे बैठ गया। सब लोग उसे देख आश्चर्यचकित हुए। अरे, अब ये नया कौन है? ये तो कोई पाखंडी लगता है। भैरव, भैरव हूँ मैं, और मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम लोग चाहो। ऐसे वो लोगों को भड़काने लगा। सब लोग उसे सुन रहे थे। मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। भगवान कुछ नहीं देते हैं। मेरी पूजा करोगे तो सब मिलेगा,
धन, सुख और शक्ति। मेरी बात मान लो। गांव वाले उसे सुन तो रहे थे, पर गांव के कुछ समझदार लोग नहीं माने। हमारे लिए गणेश जी ही सब कुछ है, लेकिन सच्चा रास्ता भक्ति से आता है। तू तांत्रिक है। मूर्ख हो तुम लोग। क्या मेरी शक्ति देखना चाहोगे? ऐसा बोल तांत्रिक ने लोगों को अपनी शक्ति का विश्वास दिलाने के लिए एक जादुई काला चंद्रमा बनाया। काला चांद वो हूबहू दिखने के लिए चांद जैसा ही था, पर उसके सिर पर सींग थे। वो अजीब रोशनी देता और उसका प्रभाव आकर्षित नहीं था। मैं चाहूं तो एक नया चांद भी बना सकता हूँ। मतलब सृष्टि में जो कुछ भी है वो भी मैं बना सकता हूँ। तो सोचो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। सब लोग हैरान हुए, पर फिर भी लोग नहीं माने। हमें तेरी कला नहीं चाहिए। हम अपने सफेद चांद से ही खुश हैं। ऐसा समकला चांद को अच्छा नहीं लगा। उसे गुस्सा आया और उसने तभी सोचा, इन लोगों ने मेरा मजाक बनाया। देखना अब मैं कैसे सबको अपनी तरफ करता हूँ और तांत्रिक को भी अपने रास्ते से हटा दूंगा। काला चांद का राज होगा, बस मेरा राज होगा। यहाँ भैरव तांत्रिक परेशान हुआ और फिर उसने एक तरकीब निकाली। अब मैं गांव वालों की मदद करूंगा। उन्हें समझ आएगा कि आखिर मुसीबत में कौन साथ देता है। कुछ दिन बाद अचानक खेतों में फसल नहीं उग रही थी। गांव वाले लोग परेशान हो गए थे। अब हमारी रोजी रोटी कैसे होगी? इस बार फसल नहीं उगी तो हम क्या करेंगे? तब तांत्रिक वहां आया। मैं तुम्हारा समाधान करता हूँ। देखो अब मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। उसने एक मंत्र से फसल उगा दी। सभी गांव वाले खुश हो गए। तांत्रिक की जय जयकार करने लगे। भैरव तांत्रिक की जय! भैरव तांत्रिक की जय! यह देख काले चांद को एक आइडिया आया। उसने भैरव तांत्रिक के रास्ते को अपनाने की कोशिश की। अब देखना मैं कैसे गांव वालों का भगवान बनूंगा। सफेद चांद भी भूल जाएंगे ये लोग। काले चांद ने जब देखा कि तांत्रिक अपने गुफा के काम में व्यस्त है, तब उसने अपनी शक्ति से भैरव तांत्रिक को एक पोपट बना दिया और जोर जोर से हंसने लगा। तू तो मेरे रास्ते से हट गया। अब देख मैं कैसे गांव वालों का सबसे प्रिय काला चांद बनूंगा और उन पर राज करूंगा। गांव में एक बच्चा बहुत बीमार हो गया। उसकी माँ भैरव तांत्रिक को याद करने लगी। अगर वो तांत्रिक होता तो मेरा बच्चा बच जाता। तब काला चांद वहां आता है और कहता है, इसको मैं ठीक करूंगा। वो तांत्रिक पाखंडी था। उसकी शक्ति सीमित थी और इसलिए वो गांव छोड़कर भाग गया। पर मैं तुम्हारा काला चांद कभी तुमको छोड़कर नहीं जाएगा। अब वह अपनी शक्तियों से उस बच्चे को ठीक कर देता है। वह स्त्री खुश हो जाती है। अब काला चांद लोगों का दिल जीतने के लिए हर वो चीज करता जो लोगों को पसंद होती। एक बार उसने एक चोर की मदद की और किसी के घर चोरी करवा दी। एक बार एक बच्चा जिसने पूरे साल स्कूल में पढ़ाई नहीं की, उसने उसे अव्वल दर्जा दे दिया। एक बार उसने एक बूढ़े को जवान कर दिया। काला चांद गुफा में वहां खड़े बहुत गांववासी, बाजू बैठा तोता, बाहर दूर पर खड़े कुछ समझदार गांववासी जो परेशान हैं। धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगे, पर लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि धीरे धीरे उनके अंदर की खूबी खत्म हो रही थी। लोगों को काले चांद की आदत पड़ गई थी और उन्हें वह काला चांद आलसी बना रहा था। अब लोगों को कुछ भी काम करना पसंद नहीं होता। जिसे जो भी चाहिए होता था, सब लोग काले चांद के पास पहुंच जाते थे। एक दिन रामू काका अपनी कुटिया में बैठे थे। वो आज नाराज थे। पता है बल्लू, उस आदमी ने आज मेरी गरीबी का मजाक बनाया। जाने दो ना, गणेश जी महाराज देख लेंगे। नहीं, मुझे बदला चाहिए। तो आप भी इतनी मेहनत करो और इतनी सफलता पाओ कि उसकी नजर अपने आप ही नीचे हो जाए।
मेहनत कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, पर पैसे कहाँ आ रहे हैं? आएंगे, जरूर आएंगे। एक दिन हमारा भी अच्छा होगा। बस हमें हार नहीं माननी। मुझे उससे हर कीमत पर बदला लेना है और अभी इसी वक्त लेना है। रामू काका गुस्से में अपनी कुटिया से बाहर निकले और सीधा पहुंच गए काले चांद के यहाँ। मुझे मोहन को गरीब होते हुए देखना है। मैं बना दूंगा उसे गरीब, पर उसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये मैंने किया है। मैं जो काम जिसके लिए करता हूँ सिर्फ उसे ही पता होना चाहिए। यही मेरी शर्त होती है और गांव वाले हमेशा इस शर्त का पालन करते हैं। हाँ, मुझे स्वीकार है। अब काला चांद अपनी ऊर्जा से सारा धन उसकी गुफा में ले आता है। जाओ, बन गया वो भी गरीब। जय हो काला चांद की, जय हो। रामू काका अब पहले जैसे नहीं रहे। वो अब मंदिर कम और तांत्रिक की जगह ज्यादा जाने लगे। बल्लू ने यह देख रामू काका का घर छोड़ दिया। गांव में चलते चलते वह थक गया। कहाँ जाऊंगा मैं? मुझे तो बस एक ही सहारा दिखता है। बल्लू मंदिर चले जाता है। वहाँ के एक कोने में छोटी सी गुफा थी। वहाँ रहने लगता है। 2-4 दिन हो गए। गांव का बस 1 या 2 इंसान ही मंदिर आया था। उसे प्रसाद भी नहीं मिलता था। वो भूखा प्यासा था और उसकी आंखों में दर्द था। रात होते ही वो गणेश जी के सामने बैठ जाता और सोचता, क्या रामू काका पहले जैसे बन पाएंगे या फिर रामू काका मुझे छोड़ देंगे? क्या सच में काला चांद सही है? मुझे भूख लगी है। क्या काला चांद मुझे खाना देगा? लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज आती है, नहीं, भगवान सच्चे हैं। शायद देर है पर अंधेरा नहीं होगा हमेशा। बल्लू गणेश जी और मूषक को निहारते हुए सो जाता है। रात गहरी थी। मंदिर में अकेला बल्लू सो रहा था। तभी एक मंद उजाला उसके चारों ओर फैलने लगा। हवा थम गई। घंटियां अपने आप बजने लगी और गणेश जी प्रकट हुए, तेज, शांत और करुणा से भरे। उन्होंने बल्लू के सर पर हाथ रखा। बल्लू की नींद टूटी। गणेश जी को देखकर वो खुशी से गोल गोल घूमने लगा। तू छोटा नहीं है, तू मासूम है। आज उस दुष्ट का समय आ गया है। उसने गांव वासियों की खूबियों को मारा। अब उसके शक्ति को मारूंगा। तेरी सवारी आज तक मेरी माँ करती आई है। आज तू मेरी सवारी बनेगा। अगले ही पल गणेश जी बल्लू की पीठ पर सवार हुए और गांव की ओर चल पड़े। काले चांद का प्रभाव अब पूरे गांव पर छा चुका था। लोग उसकी बातें मानने लगे थे, कर्म से डरने लगे थे। तभी गांव की गुफा में तेज रोशनी के साथ शेर पर सवार गणेश जी उतरे। वहां कुछ गांव वाले खड़े थे। यह नजारा देख चौंक गए। उसे मैं स्वयं रोकूंगा, जिसने भी तुम्हारे मन में भय डाला है। यह सब देख काले चांद ने अपने रूप को विशाल और भयानक कर दिया। एक चूहे की जगह शेर पर बैठने से तुम बड़े नहीं हो जाते गणेश। पर गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने बल्लू के कान के पास धीरे से कहा, चलो दिखाओ दुनिया को असली बल किसमें है। नन्हा बल्लू गरजा। उसके दहाड़ से आसमान कांप गया। गांव वालों का भ्रम टूट गया। जो तोता गांव वालों के सामने उड़ रहा था, असल में वही तांत्रिक था, जिसे काले चांद ने अपनी मायावी शक्ति से तोते का रूप दे दिया था। गांव वालों की आंखों से पर्दा हट गया। सब चौंक कर एक दूसरे से कहने लगे, अरे ये तो कोई चमत्कार नहीं था। देखो, तांत्रिक तो खुद ही एक तोता बन गया। हमें धोखा दिया गया था। यह सब देखकर काले चांद को जबरदस्त गुस्सा आया। उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। क्रोध में काले चांद ने अपनी समस्त काली शक्ति का प्रहार गणेश जी पर किया। लेकिन गणेश जी शांति से खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दुष्ट, तू कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर अपने पापों के बोझ से तू खुद छोटा हो गया है। आज तुझे तेरे ही कर्म निगल जाएंगे। और फिर एक चमत्कार हुआ। गणेश जी ने अपना मुंह खोला
और काला चांद धीरे धीरे खींचते हुए गणेश जी के पेट में समा गया। काले चांद ने लाख कोशिश की खुद को बचाने की। वो चिल्लाया, गरजा, अपनी काली ऊर्जा बिखेरने की कोशिश की, लेकिन वो काला चांद गणेश जी के पेट में समा गया। सब लोग देख रहे थे। फिर गणेश जी ने उसे पेट से निकाला और नष्ट कर दिया। अब तांत्रिक को देखकर गणेश जी ने कहा, शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करना है इसका ज्ञान होना चाहिए। और गांववासी एक बात समझ लो, कर्म से बढ़ा कुछ नहीं है। मनुष्य को चमत्कार पर नहीं, अपने कर्मों पे भरोसा होना चाहिए। इतना कह के गणेश जी महाराज गायब हो जाते हैं। बल्लू बेहोश हो जाता है। गांव वाले बल्लू को देख रहे होते हैं और रामू काका उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। उठो बल्लू, उठो। बल्लू की नींद टूटती है। बल्लू उठता है और कहता है, पता है, गणेश जी महाराज ने मेरी सवारी की और वह काला चांद भी हमेशा के लिए खत्म हो गया और उस दृष्ट तांत्रिक को भी सब पता चल गया और अब आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। रामू काका उसे गले से लगाते हैं। सारे गांव वाले खुशी से हंसते हैं और फिर बल्लू खुशी से गोल गोल घूमने लगता है।